हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने जन्म पूर्व विकास के विभिन्न चरणों के विषय में पिछली कक्षा में पढ़ा था। पिछले व्याख्यान में मैंने आपको समझाया था। अब मैं आज उसके आगे प्रत्येक माह में कैसे शिशु का विकास होता है उसका दिखाऊंगा। ये आपको देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा और ये समझने के लिए भी बड़ा आवश्यक है कि कैसे प्रत्येक माह गर्भावस्था का प्रत्येक माह जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और क्यों हमें गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना चाहिए। मैंने आप लोगों को पिछले उसमें डिंबावस्था के विषय में बताया था। डिंबावस्था जो है निषेचन से लेकर 14 दिन तक की अवस्था होती है और उसके बाद शिशु जो है वो गर्भ में स्थापित हो जाता है। अब देखिए 4 सप्ताह का ये जो आपको मैं चित्र दिखा रही हूँ बच्चों, ये चित्र बहुत मैग्नीफाई करके दिया हुआ है, बहुत छोटा सा आकार होता है और माइक्रोस्कोप से इसको काफ़ी बड़ा करके आपको दिखाया है। तो 4 सप्ताह के अंदर क्या होता है कि जो कोशिकाओं का समूह था उसमें विभेद किया जा सकता है। यह पता चल जाता है कि किस हिस्से से सिर बनेगा, किस हिस्से से धड़ का हिस्सा बनेगा और अन्य अंगों का निर्माण। तो ये इन कोशिकाओं के समूह में स्पष्ट दिखाई देने लगता है, जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये 4 सप्ताह के गर्भस्थ शिशु का चित्र है। बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि कैसे पता चलता है कि गर्भस्थ शिशु कैसा है। तो अब तो हमारे यहाँ बहुत सी तकनीक विकसित हो गई है जिससे कि गर्भ के अंदर के चित्र हूबहू लिए जा सकते हैं। पहले कैसे करते थे, वैज्ञानिक अध्ययन कैसे करते थे, जब हम लोग पढ़ा करते थे तब तक ऐसा होता था कि जब कोई किसी का गर्भपात हो जाता था किसी कारण से, तो जो गर्भपात की वजह से जो गर्भ बाहर निकलता था, जो शिशु के अंश बाहर निकलते थे, उनका अध्ययन करके वैज्ञानिक बताया करते थे कि किस माह में कितना विकास हो चुका होता है। अब ये देखिए, ये 8 सप्ताह का शिशु है ना। इसमें देखिए नाल से ये अपनी माँ से जुड़ा हुआ होता है। गर्भाशय के जिस हिस्से से ये नाल जुड़ी रहती है वहाँ पर एक ग्रंथि सी, थैली सी विकसित हो जाती है और इसे अपरा कहते हैं। अपरा के अंदर बच्चों जो माता की रक्तवाहिनी है वो भी आकर खुलती है और शिशु की जो रक्तवाहिनी होती है वो भी आकर खुलती है, लेकिन उन दोनों के बीच में एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य मतलब आधी चीज़ें पार हो सकती है, आधी नहीं हो सकती। आधी से मतलब है पोषक तत्व पहुंच जाते हैं, मेडिसिन्स पहुंच जाती हैं, ऑक्सीजन इधर से उधर पहुंच जाता है, लेकिन माता का और शिशु का रक्त आपस में नहीं मिलता है, क्योंकि हो सकता है माता और शिशु के रक्त समूह भिन्न भिन्न हो तो उनके आपस में मिलने से समस्या हो सकती है, इसलिए वो हमेशा भिन्न रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। रक्त समूह के विषय में जानने के लिए आप मेरा रक्त समूह वाला वीडियो देख सकते हैं। तो गर्भस्थ शिशु जब 8 सप्ताह का हो जाता है तो इसकी लंबाई लगभग 1.1 इंच होती है। सोचिए बच्चों, आपके हाथ में 6 इंच का स्केल भी देखा है आपने, 12 इंच का भी देखा है, तो 1 इंच कितना छोटा होता है। 8 सप्ताह मतलब 2 महीने के अंदर उसमें केवल वो 1 इंच का बड़ा है और उसकी चेहरे की बनावट स्पष्ट दिखाई देने लगती है। जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, एक बिंदु दिखाई दे रहा है सिर पे, वो इसकी आँख बनने वाली है, वो हिस्सा इसकी आँख बनने वाली है। तो आँख की पलक का निर्माण हो रहा होता है, हाथ और पैरों की उंगलियों का विकास शुरू हो जाता है और हाथ और पैर स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इससे पहले वाली अवस्था में 4 सप्ताह में केवल ठूंठ से दिखाई दे रहे थे। अब ये देखिए हाथ और पैर कौन कौन से हिस्से बनेंगे, ये इनका विकास आरंभ हो जाता है इस 8 सप्ताह में। फिर 12 सप्ताह में मतलब 1 महीना और आगे बढ़ गया है, लगभग 1 महीना आगे बढ़ गए हैं, तो इसकी लंबाई लगभग 2 इंच हो जाती है और ये अपने आप गति करने लग जाता है। अब देखो बच्चों, इसकी उंगलियां आप चित्र में देख रहे हैं आप लोग, इसकी उंगलियां दिखाई देने लग जाती हैं, तो इसके विभिन्न अंग अलग अलग स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं और इसी अवस्था में शिशु के हृदय की धड़कन भी सुनी जा सकती है, मतलब उसके हृदय ने काम करना शुरू कर दिया होता है। कब? 12 सप्ताह में। तो बच्चों
ये बात जब भी मैं ये चैप्टर पढ़ाती हूँ आप लोगों को ये भी बताती हूँ कि देखो जीवन का आरंभ हो जाता है, और ये जीवन आगे आपको मैं बताऊँगी, ये सब चीज़ों के प्रति बड़े संवेदनशील होते हैं। तो जो हमारे यहाँ कन्या भ्रूण हत्या होती है, कन्या भ्रूण हत्या में हम एक जीव की हत्या कर रहे होते हैं, और जो गर्भस्थ शिशु होता है उसको बहुत कष्ट होता है। इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। आसपास कहीं घट रहा हो तो उसको भी रोकना चाहिए। तो आप सोचिए, देखिए 12 सप्ताह का शिशु है, मात्र 3 महीने का है, और उसके हृदय की धड़कन भी शुरू हो चुकी होती है, और इस अवस्था में इसकी सोनोग्राफी से लिंग भी पता चल जाता है। और यही हमारे यहाँ भारत में यही एक दुर्भाग्य का वो बन जाता है विषय कि क्योंकि लोग कन्या पसंद नहीं करते तो उसकी हत्या कर देते हैं। जैसे ही पता चलता है लिंग, उसकी हत्या करने की कोशिश करते हैं। अगली जो अवस्था होती है बच्चों, मतलब अगला माह 16 सप्ताह का जब होता है, तब शिशु की लंबाई लगभग 4 इंच हो जाती है, 4 से 4.5 इंच के बीच हो जाती है, और उसकी आँखें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं, और कान अलग से दिखाई देने लगते हैं, और फिंगरप्रिंट हमारे जो कि हर व्यक्ति के बिल्कुल भिन्न होते हैं, वो भी इस अवस्था में बन गए होते हैं, वो भी विकसित हो जाते हैं। और माँ को गर्भस्थ शिशु की गति, मतलब वो जो हिलता डुलता है, उसका एहसास माँ को होने लगता है। आरंभ में जब पहली बार स्त्री गर्भवती होती है तो उसको पता भी नहीं चलता, उसको ऐसा लगता है कि पेट के अंदर गैस मूव कर रही है, लेकिन वो शिशु की मूवमेंट होती है। धीरे धीरे माँ उसको पहचानने लगती है। और इसके बाद 20 सप्ताह मतलब 5 माह का हो गया शिशु, तो इस समय इसकी लंबाई जो होती है ये लगभग 6 इंच के करीब हो जाती है। मतलब अपना छोटा सा स्केल सोचो कितना छोटा होता है, और वज़न लगभग 10 औंस हो जाता है। और शिशु अब गति करने लगता है, मतलब हाथ पैर वगैरह के भी अलग अलग इसके गति होते हैं, और माँ उनको महसूस भी कर सकती है आसानी से। और इस अवस्था में शिशु अपने चेहरे की मांसपेशियों को भी हिला सकता है, मतलब उबासी ले सकता है, अंगूठा चूस सकता है। इस तरह की उसमें गतिविधियां आरंभ हो जाती हैं। फिर इससे 1 माह आगे बढ़ें तो 24 सप्ताह या 6 महीने के अंदर शिशु का वज़न जो है वो 1.25 पौंड के करीब हो जाता है। बच्चों 12 औंस का 1 पौंड होता है, ठीक है ना। तो पहले अभी तक मैं आपको बता रही थी औंस में उसका वज़न, अब मैं आपको बता रही हूँ पौंड में, ठीक है ना। तो इसका वज़न जो है 1.25 पौंड के करीब हो जाता है। इस समय इसकी शिशु की जो कर्ण नली, मतलब ईयर कैनाल, अंदर जो हमारे को कान के अंदर सुरंग सी दिखती है, वो विकसित हो जाती है। शिशु में ध्वनि के प्रति संवेदना दर्शाने लगता है। अब ये कैसे पता चलता है? ये विभिन्न उपकरणों की जांच से पता चला है कि जैसे कोई ध्वनि होती है तो शिशु का ध्यान उधर चला जाता है। तो ये एक बड़ा वो होता है, स्पेशल मोमेंट होता है कि मतलब बच्चे में अब श्रवण की भी क्षमता आ गई है। इसीलिए पहले तो हमारे यहाँ पौराणिक काल में तो आपने अभिमन्यु की कहानी सुनी हुई है कि अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने की वो सुन ली थी। वैज्ञानिक इसको पुष्ट तो नहीं करते, लेकिन वैज्ञानिकों ने भी इसको प्रमाणित किया है कि शिशु बाहर की आवाज़ों को सुन सकता है। क्या हुआ कि उन्होंने माँ को लगातार कई महीनों तक कोई म्यूज़िक सुनने के लिए दिया, है ना, और वो म्यूज़िक माँ रेगुलर सुनती थी, तो माँ के माध्यम से बच्चे तो देखा गया कि जन्म के बाद शिशु को जब वही म्यूज़िक सुनाई दिया तो उसने एकदम से चौकन्ना होकर या कुछ ऐसी वो किया कि वो उस म्यूज़िक को पहचान रहा था। ऐसे बच्चों को मतलब देखा कि जैसे वो बॉटल से दूध पी रहे हैं तो एकदम से जैसे ही वो वाला म्यूज़िक चलाता है तो जो डल सा पड़ा हुआ था, शिशु नहीं चूस रहा था, तुरंत उसको चूसने लग जाता है, मतलब सक्रिय हो जाता है। तो इसका मतलब वो पुरानी जो उसने गर्भ काल में जो ध्वनि सुनी थी वो उसको पहचानता है। फिर 28 सप्ताह, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो होता है। इस समय 7 महीना हो गया है और इसका वज़न शिशु का 2.5 पौंड हो जाता है। और यदि इस समय शिशु का जन्म हो जाए तो
शिशु के जीवित रहने की संभावना होती है। इससे पहले जो बच्चे जन्म हो जाता है तो वो शिशु जीवित नहीं रह पाते, बहुत ही कठिन होता है। लेकिन हम लोगों ने अपनी दादी के ज़माने में सुना था 7 माह से हुई थी, वो बच्चा 7 माह से। आजकल बहुत कम होते हैं प्री मैच्योर बच्चे, लेकिन अभी भी होते हैं। किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो 7 माह में जब शिशु का प्रसव हो जाता है तो शिशु जीवित रहने की संभावना होती है, काफ़ी प्रबल संभावना होती है, लेकिन उसको विशेष देखभाल की ज़रूरत होगी। और ऐसे शिशुओं को अभी क्या करते हैं, हॉस्पिटल के अंदर बच्चों नवजात शिशु के लिए एक नर्सरी होती है, अलग से एक वो होता है, वहाँ पर उनकी स्पेशल केयर की जाती है। तो शिशु को वहाँ पर रखा जाता है, निरंतर चिकित्सकों की गहन देखभाल के अंदर माँ के साथ रखा जाता है, जिससे शिशु का सही ढंग से विकास हो सके। ठीक है ना। तो विशेष देखभाल की ज़रूरत है, लेकिन जीवित रहने की संभावना होती है। तो ये 7वां महीना बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इससे पहले के शिशु का नहीं है। इसके नेक्स्ट जो है बेटा अगले माह में 8 माह के अंदर, मैंने इसको लिखा नहीं है क्योंकि अलग से कुछ नहीं होता, लेकिन कहते हैं उस समय शिशु के मस्तिष्क का विकास बहुत तीव्र गति से हो रहा होता है। तो उस समय जन्म लेना थोड़ा सा बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि या तो पूरा बाहर ही हो जाए विकास या अंदर ही हो जाए, बीच में वातावरण परिवर्तित होगा तो शिशु के लिए वो घातक हो सकता है। इसके बाद मैंने सीधा लिया है 36 सप्ताह, मतलब 9 महीने। तो 9 महीने पूरे होने पर शिशु का जन्म हो सकता है। इसकी लंबाई लगभग 18 इंच होती है, वज़न लगभग 6.5 पाउंड हो जाता है। अब ये जो मैं आपको लंबाई और वज़न बता रही हूँ बेटा, मैं ये सामान्य बता रही हूँ, लेकिन इससे अधिक भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे कारक इन चीज़ों को प्रभावित करते हैं। जैसे लिंग, लड़के कंपैरेटिवली लंबे होते हैं, लड़कियां कंपैरेटिवली छोटी होती हैं। वज़न में भी परिवर्तन हो सकता है। माता को पोषण कैसा मिला है, कुछ पोषित होगी माता तो शिशु का वज़न कम हो सकता है, अच्छा पोषण मिल रहा हो तो अधिक भी हो सकता है। और उसकी अनुवांशिकी, मतलब उसके हेरिडिटरी या कैरेक्टरिस्टिक्स उसको कैसी मिली है अपने माता पिता से, इन सब पे भी। और अब इस अवस्था के अंदर शिशु जो है अधिकांश समय अपना सिर नीचे, गर्भाशय के अंदर मतलब गर्भाशय का जो मुख्य द्वार है उस तरफ उसका सिर होता है। प्रसव के समय जब सामान्य स्थिति वही होती है कि जब सिर बाहर पहले निकले तो शिशु अपनी पोजीशन इसी तरह से फिक्स कर लेता है। लेकिन चिकित्सक मानते हैं बेटा कि 40 सप्ताह तक अगर शिशु माँ के गर्भ में रहेगा तब वो पूर्णतः स्वस्थ होता है। इसकी गणना कैसे करते हैं, जैसे कोई स्त्री जाती है, पता चलता है गर्भवती है, तो डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा आखिरी पीरियड कब आया था। आखिरी पीरियड जिस तारीख को आया था, जिस तारीख को आरंभ हुआ था, उसी तारीख से 9 महीने और 7 दिन की गणना करके डॉक्टर्स जो हैं वो डिलीवरी डेट, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट बताते हैं। और ये 40 सप्ताह सबसे अच्छा, आइडियली बहुत अच्छा वो है, लेकिन शिशु का जन्म से 2 सप्ताह पहले भी हो सकता है, बाद भी हो सकता है, उसको भी हम सामान्य उसके अंदर ही गिनेंगे। तो इस तरह से एक शिशु का जन्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं बताऊंगी कैसे विभिन्न कारक इन चरणों को कैसे प्रभावित करते हैं, किस चरण में कौन सा कारक कैसे प्रभाव डालता है, इसके विषय में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही।